So hello everybody. Let's what is this world ladder one? Done this. Let's do this to do daily to do, right? I hope I'm perfectly audible, right? I'm perfectly audible, and yeah, you can hear me. So this is our daily to do 10-10 hash 10-10-10. Longest common सब पद से start करना है या रोबो से start करना है? I think we should start from this robo वाला, and then daily to do में ये कुछ missing है यहाँ पे. चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें डेली टू डू क्या है हमारा. ठीक है, पहली बात इसको हम और ये है हमारा डेली टू डू, और है हमारा एक डेली टू डू है GFG का प्रॉब्लम ऑफ द डे. ठीक है. So first of all, let's talk about this question. So using a robot to print lexicographically small string. ठीक है, यू आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ रोबोट टू प्रिंट एक्सोग्राफिकल स्ट्रिंग. तो कैसे फंक्शन हो रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी है इनिशियली, यू हैव बीन गिवन स्ट्रिंग एंड देन रोबोट हैव्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड अ स्ट्रिंग टी दे रखी है. हाँ, रोबोट के पास ये स्ट्रिंग टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एंड अप्लाई वन ऑफ द ऑपरेशन अंटिल एस एंड टी आर बोथ एम्प्टी. ठीक है, यू हैव टू अप्लाई सम ऑपरेशंस ऑन दिस स्ट्रिंग एस. जब तक तुम्हारा एस भी एम्प्टी ना हो जाए एंड टी भी एम्प्टी ना हो जाए, रिमूव द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम एस एंड अपेंड इट टू द टी. सो टी में अपेंड करना है. अपेंड का मतलब होता है पुशिंग बैक इन द लास्ट. ओके, एंड देन दूसरा ऑपरेशन तुम्हारे पास है कि रिमूव फ्रॉम टी एंड अपेंड इट टू अ पर्टिकुलर पेपर. ठीक है, और तुम्हें बताना है कि पेपर पे लिख दिया एंड लास्ट कैरेक्टर निकालना है. सो टी का पॉप बैक करना है. ठीक है, एंड रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग दैट कैन बी रिटर्न ऑन द पेपर. फॉर एन एग्जाम्पल, छोटे छोटे से एग्जाम्पल है. एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके दिखा दूँ तुम्हें. जैसे BACDCAEF. ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं जी. ठीक है, इसका ये स्ट्रिंग है तुम्हारे पास इनिशियल में, बंदे के पास है ये स्ट्रिंग, और टी रोबोट के पास है खाली पड़ा है. ठीक है, और मेरे को एक पेपर की स्ट्रिंग बनानी है. पेपर पे जो भी लिखा हुआ है मेरे को प्रिंट करना है. ठीक है, राइट. तो अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लॉजिक आ रहा है दिमाग में यार, कैसे करें. तो ऐसी भी चीज़ है कि स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में से हमें कैरेक्टर निकालना है और टी के एंड में हमें लगाते जाना है. ठीक है, कब तक लगाते रहेंगे, कितना भी लगा सकते हैं, ऐसे हो सकता है सारी स्ट्रिंग खाली कर दें. पर बेटर होगा ना, बेस्ट वो होगा कि तब तक लगाओ जब तक तुम्हें छोटा कैरेक्टर ना मिल जाए. जैसे तुम्हें सबसे टी के लास्ट में छोटा कैरेक्टर मिल गया तो वो छोटा निकालो और पी में डाल दो, क्योंकि पी को सबसे पहले छोटा मिल गया तो वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिल गई. ठीक है, छोटा मतलब सबसे छोटा ए होता है. ठीक है, मान लो ए पूरी स्ट्रिंग में नहीं है तो फिर छोटा की डेफिनेशन बदल जाएगी, बी हो जाएगा. ठीक है, छोटा मतलब इस स्ट्रिंग में सबसे छोटा कौन सा है. ठीक है, तो तब तक निकालना है और फिर उसको डालना है. अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं कि अब टी के अंदर हो सकता है कुछ पड़ा हो. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे छोटा की बात करें तो ए को निकालने के लिए, टी के अंदर डालने के लिए मेरे को सबसे पहले बी को निकालना पड़ेगा. तो टी हो जाएगा हमारा बी, राइट, एंड एस में से मेरा बी निकल चुका है. तो एस क्या बच गया मेरा, बच गया लाइक एवरीथिंग जस्ट बी रिमूव हो गया, समथिंग लाइक दिस. why I'm doing this again and again, right? So this हो गया मेरा, oh man, let me just A C D E G whatever you can see, this is the S मेरा बचा, T में B बड़ा है. अभी देखो क्या B सबसे छोटा है, नहीं, क्योंकि A सबसे छोटा है, राइट. ये मेरे को पता है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए. इसको पता करने के काफ़ी तरीके हैं. मैं मल्टी सेट यूज़ कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी मैप यूज़ कर सकते हो जो कि 0 से लेके 26 तक का होगा, कि A कितनी बार आ रहा है, B कितनी बार आ रहा है. A का 2 होगा, B का 1 होगा, C का भी 1 होगा, D का भी 1 होगा, E का भी 1 होगा, और बाकी सब E F G का 1 होगा. ठीक है, तो दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी मैप. एंड देन इसके बाद तुमने देखा कि A मेरा सबसे छोटा है. क्या ये टी के बैक में सबसे छोटा प्रेजेंट है, नहीं. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डालूंगा ऑब्वियसली. दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है अभी तक, तब तक तो डालने जाने जब तक सबसे छोटा ना आ जाए. अब इसके बाद दो ऑप्शन है कि पी का ये उठा के तुम्हें पी में, अच्छा ये भी ऑप्शन नहीं है कि ये तो ऑब्वियसली है कि बी को ए को यहाँ से हटाओ और पी में डाल दो. ठीक है, पी में ए को डाल दिया. अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि ये जो बी है तुम इसको पी में डाल सकते हो, या फिर तुम यहाँ से कुछ कैरेक्टर ला सकते हो एस से और फिर टी में डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि अब ये डिपेंड करेगा इस पर कि क्या यहाँ पे छोटा कैरेक्टर प्रेजेंट है, इससे छोटा लाइक जो बी है, या कि ए प्रेजेंट है. तो ए प्रेजेंट है तो ए को यहाँ पे लाओ और तब तक लाते जाओ जब तक ए यहाँ पे ना आ जाए. तो ए कब तक नहीं आएगा, पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा. तो यहाँ से तीनों चीज़ें रिमूव हो जाएंगी.
और फिर अब ए जैसे छोटा है, सबसे छोटा है, तो इसको तुरंत हमने डाल दिया पी के अंदर, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब फिर से तुम्हारे हाथ में दो रास्ते हैं कि क्या इसमें छेड़खानी करनी है या फिर इसमें छेड़खानी करनी है, लाइक क्या टी में से निकालना है या फिर एस में से डी में डालना है। तो यहाँ पे अब देखोगे कि लास्ट में डी प्रेजेंट है, ये डी जो है वो सबसे छोटा है कंपेयर टू एस ई एन जी, ठीक है, एस में जो भी कैरेक्टर है। क्योंकि अगर तुमने ये काम नहीं करा, इस डी को तुरंत इधर नहीं डाला और तुमने वही काम करने की कोशिश करी जो तुमने पहले करा था ए वाले केस में कि ए और जी को निकालो, तो कब तक निकालोगे? यू हैव टू रिमूव टिल जब छोटा कैरेक्टर नहीं आ जाता। पर अब तो छोटा कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं, डी सबसे अपने आप में सबसे छोटा कैरेक्टर है, तो डी को यहाँ पर डालो। अब कब तक ये काम करना है कि भाई मतलब जब टी का बैक मतलब ऐसा ना हो जाए कि ये वाला यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो उससे छोटे ना हो जाए। तो मान ली यहाँ पे अगर जेड पड़ा होता और ई पड़ा होता तो ई भी निकल जाता, जेड ही पड़ा होता, तो अब इसमें से ई निकलेगा पहले, फिर जी निकलेगा, फिर आके जेड की बारी आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो टी का बैक इज़ एक्चुअली स्मॉलर देन ग्रेटर देन जो भी इसमें सबसे छोटा है, तो एस के वाले को निकालो, ठीक है, ई को निकालो, फिर ई को इधर डालो। अभी भी जो टी का बैक है वो ई है, क्या ये सबसे छोटा है या फिर यहाँ पे जो पड़ा है वो छोटा है? तो देखो अभी ये छोटा है क्योंकि जी इससे बड़ा है, तो ये ई निकलेगा यहाँ पे, ई इसके लास्ट में डल जाएगा। अब कंपैरिजन होगा जेड और जी के अंदर, तो अब इसके हिसाब से फिर क्या निकलेगा, जी इधर से निकल के पहले टी में आएगा और फिर टी से निकल के सीधा इधर जाएगा, तो इधर से निकल जाएगा, फिर लास्ट में जेड बच जाएगा, जेड को हम सीधा डाल देंगे, जो भी टी में हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको सीधा हम डाल देंगे। सो दिस वुड बी द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल द ऑपरेशन। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी मैप का, ठीक है, सबसे छोटा कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। पहले लिख लेते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि पहले तो फ्रीक्वेंसी मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो वो तुम्हारे हाथ में आ गया, तो फिर तुम्हें करना है काम, जब तक वाइल तुम्हारा वाइल छोड़ो, तुम्हें सारे कैरेक्टर को देखना है। फॉर ऑटो आई एन एस, आई थिंक ऐसे तुम्हें ज़्यादा सही दिखेगा, राइट। आई डोंट नो फॉन्ट साइज कैसे चेंज होता है। ऐसे सही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में आपको होगा फॉर ऑटो आई इन एस, लाइक फॉर एवरी कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। एस में से निकाला हमने, टी में डाला, कब तक डालेंगे, जब तक ये टी का बैक हमारा छोटा ना हो जाए सबसे, ठीक है। तो करना क्या है पहले इसमें से कि फ्रीक्वेंसी मैप जो भी होगा एफ आर ऑफ आई माइनस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। देन वाइल तुम्हारा टी का जो बैक है इस लेस देन और इक्वल टू जो तुम्हारा लोएस्ट है, ठीक है, लोएस्ट में वो फ्रीक्वेंसी मैप से मिल जाएगा, ओके। या फिर लोएस्ट यहाँ पे ट्रैक रख सकते हो, या फिर लोएस्ट के लिए फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी मैपिंग के थ्रू वो मेरे को बता देगा कौन सा लोएस्ट ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो का तो मतलब वो है ही नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो वाइल टी डॉट वाइल इज लेस देन दिस, तो हम क्या करेंगे, पेपर प्लस इक्वल टू करते रहेंगे टी डॉट बैक, टी डॉट पॉप बैक, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जैसे बी आया तो बी को यहाँ से हटा दिया, बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ से माइनस कर दी कि यहाँ पे नहीं है, बी को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मेन काम तो हमने करा है, टी प्लस इक्वल टू आई करना सबसे पहले, ठीक है। और जैसे ही हमने देखा कि एफ आर माइनस माइनस वाइल टी डॉट बैक इज लेस देन है, ऐसा है तो नहीं है, नहीं है तो फिर ये काम दोबारा होगा, यहाँ से ए निकलेगा और फिर ए यहाँ से माइनस हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एक एक कम हो जाएगी, फिर ए यहाँ से मिल जाएगा, फिर देखा जाएगा कि यह छोटा है या ये छोटा है सबसे, और ऐसे इक्वल है क्योंकि एक और प्रेजेंट है तो इक्वल तो है, ठीक है। तो पी प्लस दिस हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ठीक है। अब देन यहाँ से निकल जाएगा, पी में आ जाएगा, टी डॉट पॉप बैक हो जाएगा, एंड देन इसके बाद क्या होगा कि दोबारा यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, सी से यहाँ पे निकलेगा, सी यहाँ पे आएगा, अच्छा वैसे रुक जाओ, टी डॉट बैक इज लेस देन फ्रीक्वेंसी, फिर ये चेक होगा कि क्या बी छोटा है मेरे ए से, तो वो बोलेगा नहीं बी छोटा नहीं है ए से, फिर सी डालेगा, ठीक है।
एफ आर यहाँ से सी माइनस माइनस हो जाएगा, क्या डी छोटा है, सी छोटा है, इसे नहीं है तो डी भी निकलेगा, इसी हिसाब से ए भी निकलेगा, फिर यहाँ पे डी ए निकल जाएंगे, ठीक है। वाइल में नहीं घुस रहा अभी, बस यही काम हो रहा है, टी प्लस प्लस हो रहा है, एफ आर माइनस माइनस हो रहा है एंड ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और पी मेरा अभी भी ए ही है जस्ट, एंड देन इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, जब ये इक्वल है तो यहाँ से ये निकलेगा, ए यहाँ से निकलेगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पी डॉट अब ये बात होगी कि क्या लो से छोटा है, पर पता है लो को मतलब फ्रीक्वेंसी आ रही है अब चेंज हो जाएगा, ए सारे खत्म हो चुकी है, एक बी प्रेजेंट है, लाइक बी क्या अब तो कुछ ई जी प्रेजेंट है, बस ए तो है ही नहीं है, बस ई जी प्रेजेंट है, तो मतलब अब डी की फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली मतलब डी छोटा है ई जी से, तो डी भी जाएगा, सी भी जाएगा और बी भी चला जाएगा, ठीक है, सब कुछ ही चला जाएगा, ठीक है। तो और बचे हुए स्ट्रिंग कैरेक्टर एस में रह जाएंगे और फिर हम एस को भी आगे ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि टी प्लस इक्वल टू आई कर देंगे एंड इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से ये ई एंड इधर डाल देंगे और ये देखा जाएगा तो ये भी छोटा है तो ये भी यहाँ पे चला जाएगा, जो भी था पता नहीं क्या था कि डी सी बी था ना, मतलब डी सी बी सी ऑर्डर में जाएगा, डी जाएगा पहले फिर सी जाएगा पहले फिर बी जाएगा, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते चाह के भी, बल्कि ये पूरा उल्टा है बट यू कॉन्ट चेंज क्योंकि टी के बैक में से निकल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है एंड ई एंड देन इसके बाद ई यहाँ पे जाएगा एंड देन जी, तो यही चीज़ हो रही है, काम सारा हो चुका है, लो फ्रीक्वेंसी लिखनी है बस और फ्रीक्वेंसी एरे को अपडेट करते रहना है, ठीक है। एफ आर एरे 26 साइज़ का बना लो, ठीक है। एंड देन क्या एफ आर ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। अब या तो तुम लो वाला काम इधर कर सकते हो, तो तुम लो वाला काम इधर कर सकते हो। लो वाला काम इधर करने का मतलब है कि वाइल तुम्हारा जो लो है इज़ लेस देन 26 एंड जो एफ आर ऑफ लो है इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम लो को प्लस प्लस करते जाओगे, ठीक है। और यहाँ से भी हटा दो, मतलब जो भी ऐसा कैरेक्टर है तो हम मान के चलेंगे कि लो हमारा ए है, ठीक है। इंट लो इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और पॉसिबल तो नहीं है ना हमेशा लो ए हो, तो एफ आर ऑफ लो इज इक्वल टू 0 0 दिस, तो इस हिसाब से लो सेट हो जाएगा। जब तक जैसे कि ए की फ्रीक्वेंसी 0 होती तो लो को हम बढ़ा के बी पे भेज देते, पर ए की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं थी इनिशियल में, तो इनिशियल में स्ट्रिंग कैसी दिख रही थी, सॉरी इनिशियल में स्ट्रिंग कैसी दिख रही थी, आई डोंट नो, जो भी मैंने स्ट्रिंग ली थी इनिशियल में उसमें कुछ ए प्रेजेंट थे, सीधी बात है। तो दैट्स वाई वो स्ट्रिंग मतलब मैं लिख भी सकता हूँ क्योंकि बट आई कांट एक्चुअली राइट क्योंकि ऑर्डर मैंने वो रिमूव कर दिया, पर उसमें ए प्रेजेंट थे, द पॉइंट इज दिस। तो लो उसका ए था, ठीक है, उसमें बी भी प्रेजेंट था, तो जब ए दोनों निकल गए थे तब उसमें ईजी रह गया था, जब दोनों ए निकले बस ईजी रह गया, ठीक है। बी सी डी सब कुछ निकल चुका था उससे पहले ही, तो अब सीधा लो पहुंच जाएगा मेरा ई पे, तो इसलिए सारे कैरेक्टर यहाँ पे आ गए, इस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो दिस लेट्स जस्ट ट्राई टू सम दिस अप, ठीक है। कौन आएगा टी इक्वल टू यहाँ पे ऐसी तुम बैक से पॉप बैक होना करते रहोगे, नॉट टी डॉट एम टी भी होना चाहिए। और क्या बोल रही है, रिटर्न नहीं करा कुछ, रिटर्न करना है तुम्हें पेपर एंड टाइप आउट ऑफ बाउंड 26 के जगह 27 का बना लो, क्या आई माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। नेगेटिव ना चला जाइए, नेगेटिव जाएगा नहीं, मतलब जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आई में बहुत नॉर्मल लिखते हैं एक्चुअली। फ्रीक्वेंसी एरर बनाने की तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुमने पहले पुरानी लाखों बार बना रखा है, राइट। सबसे बेस्ट तो ये नहीं लगता मेरे को लगता है वेक्टर सबसे बेस्ट पहले। हाँ
vector interfrequency of this for order in this string fr of I minus fr of I minus a, right? Yo. अच्छा तुम आई को माइनस माइनस नहीं कर सकते, माइनस से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? ये छोटी मोटी गलती होती है कैरेक्टर वाले में, तो ये हमेशा गलती होती है ऐसी वाली, ऐसी गलती क्यों होती है मुझे नहीं। ए इतनी बार है, जेड इतनी बार है, अब पी खाली क्यों है पर पी प्लस इक्वल टू आई माइनस ए get low and the whistle go. Plus equal to I. E dot back is equal to low, क्या कर रहे हो तुम? कैरेक्टर को लो प्लस वो करना चाहिए ना, ए एटलीस्ट। कैरेक्टर को नंबर से कंपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट? सिंपल है, लाइक इट वाज लाइक दिस एक्सेप्टेड, राइट? और क्या चाहिए? Break a palindrome. This is today's daily, I guess, right? In this you have been given a palindrome. कितना टाइम लिया हमने? 16 minutes for one question. चलो ठीक है, फिर वही अपलोड कर देता हूँ, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा, ओके?